तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रेशियो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अनुपात को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब जरा आप लोग एक चीज़ देख लीजिएगा कि रेशियो में खास बात आज की ये होगी कि हम लोग रेशियो को बेसिक से एडवांस लेवल की ओर लेकर के चलेंगे। ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से रेशियो के प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं। एसएससी की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न प्री में तो बनते ही हैं, और मेंस में तो इसका फॉर्म अलग ही बरकरार रहता है। अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको पुलिस में भी पता होगा कि रेशियो का एक अच्छा खासा जो हिस्सा है, कम्युनिटी है, वो आती है उत्तर प्रदेश पुलिस में या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोग इस क्लास के साथ में जुड़े रहिएगा, और यहाँ पर हम लोग बेसिक टू एडवांस बातचीत करने वाले हैं रेशियो के ऊपर। तो सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है रेशियो का, वो बेसिक पॉइंट मैं आपको एक बार समझा देता। सबसे बेसिक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए रेशियो की, कि रेशियो की सबसे बेसिक पार्ट क्या है। तो रेशियो में दो सबसे बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट, कि अगर मैं कह दूं यहाँ पर कि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4 है, तो आप हमेशा 3 को 3x और 4x मान लीजिएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा कभी भी एक सिंगल नंबर पे नहीं रहता है, वो हमेशा एक मौजूदा नंबर पे रहता है। यानी कि आप कंज्यूम कर लीजिएगा कि 3x और 4x होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, सेकेंड पॉइंट आप लोग देखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि आप, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ए बी रेशियो 3 और 4 के बराबर है, तो हमेशा रेशियो का मतलब डिवाइड से होता है, यानी कि A/B बराबर होगा 3/4। ठीक है। तो रेशियो का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि हकीकत में आप मुझे बता दीजिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है, तो आप ये कह दीजिएगा कि रेशियो का मतलब वाकई में डिवाइड होता है। ठीक है। यानी कि रेशियो, जैसे कि मैं अभी कह दूं कि अगर 3:5 लिखा है, तो इसको डिवाइड फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है। तो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। ये दो बेसिक पॉइंट थे। यानी कि आपको रेशियो में हमेशा एक्स मान के लिखना है, क्योंकि जो रेशियो होता है वो कोई प्रॉपर नंबर नहीं होता, वो किसी नंबर का रेशियो होता है, और हमको नहीं पता कि ये किस नंबर का रेशियो, इस वजह से हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्स मान लिया। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट दो है, और दोनों इस बेसिक पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। अब पॉइंट पर आ जाओ। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बोलना कि एक बैग में काले टैबलेट कवर है और सफेद टैबलेट कवर है। एक बैग है, उसमें काले और सफेद टैबलेट कवर है, जिनकी संख्या 5 और 9 के अनुपात में है। उसमें से बोलना है कि 450 अगर सफेद टैबलेट कवर है, तो काले कवरों की संख्या बताइए। बहुत ईजी है, आप लोग बता दीजिए कैसे। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर ब्लैक लिख लो और यहाँ पर व्हाइट लिख लो। ब्लैक की संख्या कितनी है आप लोग देखिएगा। ब्लैक की संख्या यहाँ पर 5 है, और व्हाइट की संख्या यहाँ पर 9 है। मैंने कहा कि रेशियो कभी भी नंबर्स पे नहीं होता, मैंने एक्स मान लिया। ठीक। कि यहाँ पर 5x की संख्या होगी और यहाँ पर 9x की संख्या होगी। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो यहाँ पर 5 और 9, यानी कि कुल मिलाकर के कितने जो कवर है, वो यहाँ पर 5 और 9, यानी कि जो ब्लैक के कवर होंगे वो 5 है, और व्हाइट के जो कवर है वो बैग में कितने 9 है। लेकिन ऐसा नहीं है, व्हाइट के तो वो बता रहा है कि 450 कवर है। ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 9x की जो वैल्यू है वो 450 होगी। 450 होगी, तो x की वैल्यू आप लोगों को बता देना है। तो आप कहोगे कि जी 9 की 450/9 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कि 50 होगी। ठीक है। तो आपने कह दिया कि x की वैल्यू 50 है। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि ब्लैक कवर की संख्या बता दीजिए, तो आप कहोगे जी ब्लैक वाले जो कवर थे, वो ब्लैक वाले कवर तो कितने थे? 5 थे, 5x थे। x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 50। तो आप कह दीजिएगा 5 गुणा 50 इज इक्वल टू 250 हो जाएगी। यानी कि जो ब्लैक वाले कवर की संख्या है वो पक्का 250 हो जाएगी। यही आपका परम सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा कि 202 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में बांटना है। मैंने मान लिया यहाँ पर कि कोई एक है, कोई बी है और कोई सी है। उससे हमको क्या करना है कि कुछ अमाउंट है, मुझे नहीं पता कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को यहाँ पर 3, 4 और 6 के रेशियो पे इन तीनों के बीच में डिवाइड करना है। ठीक है। ये मैंने माना नहीं है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है कि टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 2002 रुपए। ठीक है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर टोटल अमाउंट की बात करें तो 2002 रुपए को हमको पैड करने, और हमसे रेशियो बता दिया कि रेशियो आपका ये है। अगर मैं कह दूं कि मैंने ए को 3 रुपए, बी को 4 रुपए, और यहाँ से सी को 6 रुपए मैंने यहाँ पर जो है बांट दिए होंगे, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने कुल रुपए कितने बांट दिए, तो आप कहेंगे जी कि कुल रुपए तो 13 हो गए।
13 हो गया कुल पैसा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको जो रेशियो में बांटा उस रेशियो के हिसाब से 13 रुपए मैंने कुल यहाँ पर डिवाइड कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, 13 रुपए को कुल डिवाइड नहीं करना। प्रश्न बता रहा है कि 2002 रुपए को कुल डिवाइड करना है। तो मैंने मान लिया कि 13x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2002 है। तो x की आप वैल्यू बता दीजिए, तो आप x की वैल्यू 2002 बटे 13 कर दीजिएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप डिवाइड ना करके आप सीधा इतना ही मान लीजिए कि 2002 बटे 13, ये है किसकी, x की वैल्यू। ये यहाँ से निकल के आ गई x की वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है कि इसमें से b का हिस्सा बता दीजिए। तो कोई बात नहीं, b का हिस्सा आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से b का हिस्सा निकालिए। b का हिस्सा मैंने कितना दिया था, 4 दिया था, 4x। मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, 4x। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर x x और x मान लेना है। b का हिस्सा यहाँ से है कितना, 4x। तो 4x, अब b का हिस्सा यहाँ पर 4x है। x की वैल्यू मैंने अभी निकाली कितनी, 2000 बटे 13। तो आप लिख लीजिएगा कि 4 गुणा 2000 और बटे में 13, ठीक है। और इसको आप जब उड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से 616 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो b के हिस्से में आया होगा वो पक्का 616 रुपये आ रहा होगा, ठीक है। यही आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि x और y 1 और 2 है तो 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y का मान बता दीजिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने दी हुई है, यानी कि x और y यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी गई है 1 और 2। फिर इसके बाद में टर्म आपसे पूछा गया है कि आप 2x प्लस का 4y रेशियो x प्लस का 4y की वैल्यू बता, आपसे ये पूछा गया। बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, आपको x और y की जो वैल्यू है वो उठा करके यहाँ पे रख देनी है। मैंने आपसे पहले आते के साथ ही बताया था कि रेशियो का मतलब होता है कि डिवाइड। तो क्या मैं इस रेशियो को डिवाइड में लिख दूँ, कैसे लिख दूँ देखना। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस का 4y अपॉन x प्लस का 4y, मैंने डिवाइड में लिख दिया। कोई दिक्कत है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि रेशियो को हमेशा डिवाइड में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर x और y की जो वैल्यू दी गई है उनको आप पुट कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू 1 है, अगर आप 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 से ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, तो 2 से अगर 4 को करोगे तो 8 हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आप गणित पे कर लीजिएगा दिमाग पर ही, ठीक है। तो यहाँ से 2 प्लस 8 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो मैंने 1 रख दिया। y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 रखते ही यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 9 बटे 10 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 बटे 9 होगा, यानी कि अगर रेशियो के फॉर्म में पूछा जाए तो आपसे 10 रेशियो 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि जो इस समीकरण का, यहाँ से जो ये समीकरण आपसे पूछा था, इसका वैल्यू आपको उठा करके रखना था। x और y की वैल्यू यहाँ पर आपसे बेसिकली पुट की गई थी, यानी कि दी हुई है। x और y की वैल्यू दी है, आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू को रखना है बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गया होगा, यानी कि 10 और 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि ए बी बराबर 2 3 है और बी सी बराबर 6 8 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कलर बदल देता हूँ एक बार। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से संभवतः प्रश्न बन जाते हैं कई बार। बहुत सारी ऐसी उम्मीदें होती हैं जो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, कई बार एग्जाम में बना है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ से कलर एक बार चेंज कर देता हूँ ताकि वाइट है आपको दिख सके। तो देखना, अब मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि ए बी लिख लीजिएगा सबसे पहले। तो ए बी बराबर कितना है, 2 और 3 है। ए बी बराबर 2 और 3 है। इसके बाद मैंने कह दिया कि बी सी बराबर कितना है, तो आप कह दीजिए बी सी बराबर यहाँ पर 6 और 8 है। मेरे से पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए बी सी, आप बता दीजिए कि कितना है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करना सीख जाइए। यहाँ पर ए बी पूछा गया है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर ए बी, ठीक है। ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है और बी सी की वैल्यू कितनी दी गई है, वो सारी की सारी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर 2:3 है, ठीक है। इसके बाद में बी सी देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर बी और सी मैंने निकाल लिया। तो बी और सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको एडजस्ट बिल्कुल लिख देनी है, यानी कि 6:8 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए बी और सी ये दोनों बराबर आपका निकल के आ जाएगा। तो आपने अभी तक जो एक नया चीज सीखा होगा वो ये चीज सुनी होगी कि खाली जगह पड़ोसियों से भर दीजिए। यानी कि ये एक खाली जगह है, खाली प्लॉट है, यहाँ पर भी एक खाली प्लॉट है, ठीक है, ये दोनों खाली प्लॉट है। तो खाली प्लॉट पे हमेशा पड़ोसी कब्जा करेंगे, यानी कि 6 का यहाँ कब्जा हो जाएगा और यहाँ पर 3 का कब्जा हो जाएगा। इसके बाद में आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 6 का 2 से करोगे तो 12 हो जाएगा। रेशियो 12 का 3 से करोगे तो 18 हो जाएगा। और यहाँ से 8 का 3 पर करोगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
तो अब यहाँ से आप 6 से इनको काट दीजिएगा। जब आप 6 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से 4 को काटोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 को काटोगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो पक्का कितनी आएगी, 2 3 और 4 निकल के आएगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, आप जरा गौर से देखना। मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैंने कह दिया कि ए बी यहाँ पर कितना, ए बी बी और सी यहाँ से आपको पुट करना था, ए बी बी और सी। इनकी वैल्यू यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 और 3 होगी और इसके बाद में 6 और 8 होगी, ठीक है। अब आप खाली जगह पड़ोसियों से ना भर के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पहले करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसका सीधा मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसका ऐसे टेढ़ा मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। और जब आप इसको दोबारा फिर से 6 से काटेंगे वही रेशियो निकल के सामने आएगा, यानी कि 2 3 और 4। तो ए बी और सी की जो हकीकत की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 3 और 4 होगी। यही आपका परम सत्य आंसर है। तो आप खाली प्लॉट ना करके सीधा सीधा आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 और 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ो और बहुत ही लाजवाब सीरीज है ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए बी बराबर 2 और 3 है। तो यहाँ पर ए बी की आपको बेसिकली ए बी की यहाँ पर वैल्यू दी गई है और आपको यहाँ पर समीकरण में पुट करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए बी की वैल्यू क्या है। तो ए बी बराबर यहाँ पर 2 और 3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 5a प्लस 3b और 6a माइनस का 2b को रेशियो में दिया गया, मैं इसको केस में डिवाइड में लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिवाइड में लिख लेता हूँ। मैंने क्यों लिखा मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डिवाइड में लिख लिया, ये मैंने लिख लिया डिवाइड में। अब कुछ नहीं है, इस पे आप वैल्यू रख दीजिए, बस इस पे वैल्यू रखना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अगर 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लगा दिया। बी की वैल्यू 3 है, 3 का अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद में ए की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई, 2 का 12 के साथ करोगे तो यहाँ पर 2 का 6 के साथ करोगे तो 12 आ जाएगा और माइनस लगा दिया। यहाँ पर बी की 3, 3 की 2 के साथ में करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा और नीचे वाले को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यही डिवाइड है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का रेशियो कितना निकला वो बता दीजिए, तो आप कहोगे कि 19:6 निकला। इसका आंसर कितना, 19:6, ठीक है। और यही आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए 19:6, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मजेदार प्रश्न है अगला, और एक बार आप करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ से कलर बदल देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि 5x प्लस का 4y और 10x प्लस का 3y रेशियो इतना दिया गया है, तो इतने की वैल्यू आप बता दीजिए। यहाँ पर बेसिकली क्या पूछ रहा है, पहले आपसे रेशियो दिया करता था और समीकरण में वैल्यू रखवा के पूछता था। अब यहाँ पर इसने वैल्यू दे दी है और आपसे समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे x और y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। x और y की मुझे वैल्यू को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो रेशियो जो यहाँ पर 2 टर्म है इनको आप डिवाइड में सबसे पहले तो लिख लीजिए, यानी कि 5x प्लस का 2y और मैंने इसको उठा करके नीचे रख दिया, यानी कि 10x प्लस का 3y बराबर। तो अगर ये 5 यहाँ रेशियो है तो मैं 5 और 9 को डिवाइड पे लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसका करवाना चाहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई उस वाले ऊपर वाले टर्म पे और 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाले टर्म पे। तो जब 9 का ऊपर वाले टर्म पे होगा तो ये कितना हो जाएगा, 45x प्लस का 18y, 45x प्लस का 18y बराबर। अब 5 का नीचे करवा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस का 15y, ठीक है। 50x प्लस का 15y। अब x की वैल्यू से घटा दीजिए आप। तो यहाँ पर अगर 45x है, अगर मैं इस 45 के x को यहाँ पर लेकर के आना चाहूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 से 45 जाएगा तो 5x बचेगा, कितना, 5x बराबर कितने की हो जाएगा, तो 5x। अब यहाँ पर 15y है, इस 15y को प्लस के अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये कितना का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 18y से अगर मैं 15y लीव कर दूंगा तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 3y निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। x और y की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 होगी, यानी कि x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 5, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा था कि तो x 10x प्लस 10y की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। बहुत आसान है। अब मुझे यहाँ से 10x प्लस 10y की वैल्यू बतानी है।
आप x और y की वैल्यू आपके हाथ में है, आप निकाल लीजिए आसानी से। तो मैंने कह दिया 10x, x की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है 30, तो मैंने 10 प्लस का 3 कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 10y, y की वैल्यू निकल के 5 आई है, तो मैंने यहाँ पर 10 इंटू 5 कर दिया, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 प्लस का 50, और 30 प्लस के 50 को अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3×50 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ना नहीं है आपको, सीधा सीधा आपको आंसर बताना है कि x और y का इस टर्म क्या होगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 30 और 50, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब सीरीज है ये आपकी। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ से कलर बदल देता हूँ, ठीक है, कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, थोड़ा मजेदार है कि कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। ये प्रश्न अभी तक का सबसे नया प्रश्न है, ठीक है। मैं अगर बात करूं तो अभी का सबसे नया प्रश्न, सबसे न्यू यानी कि लेटेस्ट प्रश्न है। अभी ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन ये अभी एसएससी सीजीएल में 2023, एसएससी सीजीएल तो 2023 अभी प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी कंडक्ट हुआ है, उस एग्जाम में ये सबसे पहली बार प्रश्न देखने को मिला था। मैंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपको बता देना चाहिए। यहाँ पर आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है, आप पहले ये देख लीजिएगा आपसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ पर आपको 3 टर्म दिया हुआ है, यानी कि 3:4 दिया हुआ है। इसके बाद में 1:2 दिया गया है। इसके बाद में 2:5 दिया हुआ है, और इसके बाद में 1:3 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर 4 टर्म आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म आप लिख लीजिएगा 3:4। इसके बाद में यहाँ पर दिया है 1:2, 1:2। इसके बाद में 2:5, और इसके बाद में यहाँ पर 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको 4 चीजें दी हुई है। अब आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा बता दीजिए। कल को ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा बता दीजिए, तो आपसे अगर छोटा पूछे या बड़ा पूछे डजंट मैटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको करना क्या है, रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 लिख दिया, कोई दिक्कत है। 1/2 लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। 2/5 लिख दिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत है। और 1/3 मैंने लिख दिया, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि इनमें सभी में से 100 का मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। आप किसी भी नंबर का करवा दीजिए, 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, किसी का भी करवा दीजिए, आंसर की सेहत में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने इन सारी की सारी संख्याओं में 100 का मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। 100 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इन चारों संख्याओं में। तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई करके इसको काटने की कोशिश करेंगे, एक बार आप काटिए इसको, तो जब आप इसको काटेंगे तो ये 4 से 25 बार जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 4 से, और यहाँ पर आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका 25 नहीं 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 50। इसको अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 40, ठीक है। लेकिन जब आप इसको काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से 33.33 निकल के आएगा, ठीक है। जब आप 100 में 3 का भाग दोगे तो 33.33 निकल के आएगा। अब चारों की जो वैल्यू है वो हमारे सामने आ गई है। यानी कि सबसे पहली वाली मैंने मान लिया कि ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आप लिख लीजिएगा ए, बी, सी और डी। यहाँ से आप वैल्यू देखिए, इनकी दोनों चारों की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से मैंने 75 निकाल दी, बी की वैल्यू मैंने 50 निकाल दी, सी की वैल्यू मैंने यहाँ से 40 निकाल दी, डी की वैल्यू मैंने यहाँ से 33.33 निकाल दी। अभी आपसे पूछा गया है क्या गया है कि सबसे छोटा अनुपात बता दीजिएगा। तो आप ये नहीं कहोगे कि सबसे छोटा अनुपात डी वाला होगा और डी वाला अनुपात सबसे छोटा होगा, यानी कि 33.33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न था, यानी कि न्यू था। अभी तक किसी भी एग्जाम में ये आया नहीं है, आगे इसके आने के बहुत ज़्यादा प्रबल चांस है, ठीक है। इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। कई बार छोटे छोटे प्रश्न एक बड़ी उलझने बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हालांकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन आपने पहली बार ऐसा प्रश्न देखा होगा तो आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों को देख के। तो अब नहीं होना है, और इस प्रश्न अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए तो बहुत आसानी से आप ऐसा निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे कल को 3 न 4 ना दे करके 5, 6, 7, 8 भी दे सकता है। कल को आपसे छोटा संख्या ना पूछ करके बड़ा अनुपात भी पूछ सकता है। तो आप कैसा भी हो आप निकाल लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि 3x बराबर 5y हो बराबर 4z हो, यानी कि यहाँ पर एक आपको टर्म दे दिया गया है कि 3x बराबर 5y बराबर 4z के है।
तो यहाँ पर आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दिया गया है, 3x, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 3x आपको दिया है बराबर 5y बराबर 4z। ठीक है, 4z। यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि x रेशियो y रेशियो z की आप वैल्यू बता दीजिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये भी नया प्रश्न है, ये भी बिल्कुल न्यू है, अभी तक किसी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो। अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दिख जाए तो एक बात हमेशा याद रखना कि x के आगे 3 लिखा है, y के आगे 5 लिखा है और z के आगे 4 लिखा है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि x की वैल्यू आपने बता देनी है, तो x की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो आप x को छोड़ करके बाकी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यानी कि मैंने x का छोड़ दिया, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये तीनों एक पड़ोसी है, ठीक है, तीनों पड़ोसी हैं। अब पड़ोसियों में होता क्या है कि अपने घर का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, दूसरे के घर का खाना सबको अच्छा लगता है। तो ये x की मुझे अब वैल्यू निकालनी, तो क्या x को अपने घर का खाना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। x को किन के घर का खाना अच्छा लगेगा? x को y का खाना अच्छा लगेगा, z का खाना अच्छा लगेगा। और अगर मैं x की बात करूं, किसका खाना अच्छा लगेगा? y की वैल्यू कितनी है? 5 और z की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो आप सीधा यहाँ से लिख दीजिएगा कि x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। ठीक, अब y की बात कर लो, तो y को किसका खाना अच्छा लगेगा? y को x का खाना अच्छा लगेगा और z का खाना अच्छा लगेगा। y की वैल्यू की बात करूं तो x का खाना अच्छा लगेगा और z का खाना अच्छा लगेगा, यानी कि इसको 12 अच्छा लगेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12 आ जाएगी। अब मैं अगर z की बात करूं तो जेड के पड़ोसी कौन कौन है? एक्स है और वाई है। जेड का पड़ोसी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पड़ोसी, तो जेड का पड़ोसी कौन सा है? एक्स है और वाई है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि जो जेड की वैल्यू होगी वो यहाँ से 15 निकल के आ जाएगी। और यहाँ से आपका एक्स वाई और जेड इन दोनों की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 20, 12 और 15। कितनी? 20, 12 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और ये प्रश्न बिल्कुल नया था, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में ये जरूर आ सकता है, 100% आएगा। ठीक है, ये श्योर है कि किसी ना किसी एग्जाम में 100% इसको आना ही है। तो इसलिए आप थोड़ा इसको गौर से देख लेना, दोनों दोनों को आपने गौर से देखना है, दोनों प्रश्नों को आप गौर से देख लीजिएगा। कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये भी नया था और ये प्रश्न 100% बनेगा। यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, आपसे रेशियो दे देगा, 3 या 4 या 5 रेशियो दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से छोटा और इनमें से बड़ा कौन सा है। दूसरा, यहाँ पर दूसरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3x बराबर 5y और 4x बराबर, इस तरीके से 3 टर्म यहाँ पर दिए गए हैं। कल को यहाँ पर आपको 6 टर्म दे दे, 7 टर्म दे दे, 10 टर्म दे दे और फिर आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ दे, तो आपको घबराना नहीं है, आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। यानी कि जो पड़ोसी होगा उनको दूसरे के घर का खाना अच्छा लगेगा, उसको छोड़ के आप दूसरी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।